हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट बेसिक बता दिया था। उसके nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसका यूज़ होता है, मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया था। आज हम nth टर्म के क्वेश्चन से ही चलो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें देखो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपका कहा गया है कि द 12th टर्म ऑफ द एपी दिस इज, यानी इस एपी की आपको बतानी है कि 12th टर्म कौन सी होगी। तो 12th टर्म का पहले आप मेरे को फॉर्मूला बता दो क्या होता है। a प्लस 11d होता है, a प्लस में 11d। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a और d की वैल्यू पुट करनी है। a क्या होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी 7 प्लस 11 इंटू डी। डी क्या होता है बताओ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3। तो 3 इंटू 11 33, 33 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा 40। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आपकी 11th इसकी जो है 12th टर्म कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। पहले तो आप मेरे को ये बता दो कि 2 डिजिट के जो सारे के सारे नंबर होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं। हम बाद में देखेंगे बाकी बातें, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट की बात हो रही है। 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, और लास्ट नंबर कौन सा होता है बता दो, 99। ये होते हैं सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर। अगर आपसे पूछे कि ये टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हैं देखो, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो 99 तक 99 हो जाते, लेकिन स्टार्टिंग वाले 9 का है ही नहीं, तो 99 में से 9 माइनस कर दो, ये टोटल कितने आपके 90 है। लेकिन आपसे ये 90 के बारे में नहीं पूछा, इसने सिर्फ वे डिजिट्स पूछे हैं, वे नंबर पूछे हैं जो 3 से डिवाइड होते हो। तो इस सीरीज़ के अंदर पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो 3 से डिवाइड होता हो, आप कहोगे जी 12 है, ठीक है 12 है। फिर उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, और चलते चलते लास्ट में 99 भी क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। आपसे ये पूछिए है कि ये एक एपी है। देखो एपी हमेशा होएगी, क्योंकि गैप कितने का है 3-3 का। इस एपी के अंदर कितनी टर्म है यही तो पूछा है। तो ये कितने नंबर है, 1 2 3, आप 99 तक लिख लो पूरी, और सीरीज़ में काउंट कर लेना, लेकिन वो बहुत बड़ी पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ एपी का फॉर्मूला लगा के हम ये बताएंगे अब कि ये कितनी टर्म है टोटल। आपको अगर कोई ये बता दे कि ये कौन से नंबर पे है टर्म, जैसे मैं ये कह दूं बच्चे बैठे हैं, उनके नाम है 2 4 6 8 10, मैं ये कहता हूँ ये जो है ना 5th नंबर पे बैठा है, ये जो लास्ट वाला बच्चा है ये 5th नंबर पे बैठा है। तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज़ में कितनी टर्म है, फिर 5 टर्म है। यानी कि मेरे को लास्ट टर्म की अगर पोजीशन पता लग जाए तो उतनी ही तो टर्म होएगी ना। लास्ट बच्चा अगर 10वें नंबर पे बैठा है तो उसमें 10 टर्म होएगी, 11वें नंबर पे बैठा है तो उसमें 11 टर्म होएगी। तो मुझे ये पता करना है ये इसकी कौन सी टर्म है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, जो भी टर्म मेरे को निकालनी होती है, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, उसको TN मान लो, ठीक है। मान लो कि इसकी पोजीशन कौन सी है, nth है, यानी कि TN है इसकी वैल्यू। TN का फॉर्मूला पुट कर दो, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब आप मेरे को बताओ a और d की वैल्यू तो आपको पता ही है क्वेश्चन में। a कितना है फर्स्ट टर्म यानी कि 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 3, 3 कॉमन डिफरेंस है, तो ये कितना आएगा 99। मैंने क्या बताया था इसको सोल्व करने का तरीका, पहले इस 12 को उधर लेके जाया करो, हमेशा ही इसको उधर ले जाओ, माइनस होएगा 99 में से 12 माइनस करोगे 87। अब इस 3 को क्या किया करो, डिवाइड किया करो, यहाँ पे 29 आएगा, तो -1 उधर आगे क्या होएगा +1, तो n की वैल्यू कितनी होगी 30, n की वैल्यू होगी 30। इसका मतलब अगर मैं इन टर्म को काउंट करूँगा 1 2 3 फिर इसके बाद 21, ऐसे करके 99 कौन से नंबर पे आएगा 30th नंबर पे आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया अपना 30 आ गया, ठीक है। तो ये तो वो मेथड था जो अगर पेपर में आपसे सब्जेक्टिव पूछ लिया जाए तो अब आप करोगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको इतना मेथड लंबा करने की जरूरत नहीं है, उसका मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ। देखो 12 से लेके 12 15 18 21 और लास्ट में 99, अपने से ये पूछा है कि ये कितनी टर्म है, हाउ मैनी टर्म्स। कोई भी बच्चा कहेगा हम पूरी सीरीज़ लिख के टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ पूरी सीरीज़ कौन लिखेगा एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता। आप ये मानो कि 3 से डिवाइड होने वाला पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 होता है, फिर क्या होता है 6 होता है, और फिर क्या होता है 9। मैं इसको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं कहूँ कि ये टोटल कितने नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर है, तो आप कहोगे देखो सीधा तरीका बताता हूँ, लास्ट नंबर कितना है 99,
फर्स्ट नंबर कितना है 3, इसको डिवाइड कर दो बस, ठीक है। 99 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 33। ये टोटल 33 नंबर है, आप काउंट करके देख लो, ठीक है। 33 आ गए। लेकिन आपसे तो कौन से पूछे हैं 2 डिजिट वाले नंबर, यानी कि वो तो यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक जाएंगे। इसका मतलब आप कहोगे सर कि ये 3 नंबर जो है ना हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा बता दो आप मेरे को। 33 में से ये 3 नंबर हटा दो तो बाकी कितने हो गए 30 हो गए। तो मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर में तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि अगर इसी में 3 से डिवाइड की बजाय 4 से डिवाइड होने वाला नंबर पूछ लेता, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 से जो नंबर डिवाइड होते हैं 2 डिजिट के वो कौन कौन से हैं। तो फिर वही देखो, मैं 4 से डिवाइड होने वाले नंबर स्टार्टिंग से लिख लेता हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। 4, 8, 12, 16 और लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा 96 होएगा, क्योंकि 97, 98, 99 ये तो 4 से डिवाइड होते नहीं। अब आपको काउंट कर लो ये टोटल कितने नंबर है, मैंने क्या बताया आपको, टोटल कितने नंबर होंगे 96 को डिवाइड कर दो 4 से, कितने हो गए 24 हो गए। लेकिन आपको तो सिर्फ 2 डिजिट के चाहिए, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करके चाहिए ये वाले, मतलब पहले 2 आपको नहीं चाहिए। तो आंसर आपका कितना आएगा बताओ 24 नहीं आएगा, इसमें से ये 2 क्या करोगे आप हटाओगे, आंसर कितना आएगा आपका 22। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 22। अगर आप एपी वाले मेथड से करना चाहते हो, एपी वाले मेथड से बता देता हूँ। देखो आपको ये काउंट करना है कि 12, 60, 20 और लास्ट में 96 ये कितनी टर्म है, ये कितनी टर्म है, आपको यही तो काउंट करना है। और एपी आपको सिखाती है ये नंबर ऑफ टर्म काउंट करना कैसे। इस लास्ट वाली टर्म को क्या मान लिया करो आप, टी एन मान लिया करो, ठीक है। ये nth टर्म की वैल्यू है। टी एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अब a की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में 12 + n - 1 d कितना है बता दो 4। मैंने क्या कहा आपको 12 को उधर आके पहले क्या किया करो माइनस किया करो। 96 में से 12 माइनस करोगे 84, 4 से डिवाइड करोगे 84 को 21, -1 उधर आके +1 होएगा। n कितना आ गया 22। देखो यही 22 यहाँ से, यही 22 यहाँ से। ये मेथड किसका है बताओ, जब पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का या 3 नंबर का, ठीक है, सब्जेक्टिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आता है एमसीक्यू में आता है तो आपको सिर्फ ये ऐसे मेथड करने हैं, ठीक है। तभी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दोनों चीज़ें बता के चलूँगा कि सब्जेक्टिव के अंदर एक ही क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और ऑब्जेक्टिव के अंदर उसको फटाफट से कैसे सोल्व करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना कि 40 क्वेश्चन का आंसर आप निकाल के देखो। वो निकाल के भी देखोगे तो कोई शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, और कोई रट्टा नहीं होगा उसमें, वो भी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड होगा सारा का सारा। अब देखो इस एपी के अंदर कहता है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। ये आपको एपी गिवन है। अगर आपको एपी ऐसी गिवन होती ना 2, 5, 8, 11 और इसकी 15 टर्म निकालनी है आपको। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में 14d, तो कोई भी बच्चा आसानी से निकाल देता। a कितना है 2 और d कितना है आपका 3, तो यानी कि 35 आंसर आ जाता। सॉरी 42 है ये, 42 और 2 कितना आएगा 44 आंसर आ जाता। बस यहाँ पे बच्चे को डर किस चीज़ से लगता है, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गई। भाई ये भी तो नंबर ही होते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसकी फर्स्ट टर्म तो आपको पता है कितनी 2, लेकिन आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता। कॉमन डिफरेंस आपको ये पता है कि इसमें से ये क्या करनी पड़ती है माइनस, T2 में से T1 क्या करना पड़ता है माइनस, वही तो आपका क्या आता है D आता है। लेकिन अब स्क्वायर रूट में कैसे माइनस करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो √2, √8, √18, √32 मैं आपको दोबारा लिख के बताता हूँ कि ये है तो ये एपी है, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है ये कैसे पता करोगे। आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो √2 को तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, √8 है। आप मेरे को बताओ 8 को मैं क्या लिख देता हूँ 2 × 2 × 2 लिख दूँ, और स्क्वायर रूट में इन दो के पेयर में से एक नंबर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, मतलब इन दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब √18 है, √18 को आप क्या लिख दो बताओ 3 × 3 × 2 लिख दूँ। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इसमें से एक 3 बार आ जाएगा और √2 अंदर बच जाएगा। फिर √32 है, इसको मैं क्या लिख दूँ 4 × 4 × 2 लिख दूँ। 4 बाहर आएगा और 2 अंदर रहेगा। तो बताओ इस तरीके से आप लिख सकते हो ना। तो ये एपी क्या बन गई आपकी √2, √3, √4, यानी कि पहली टर्म तो कितनी है आपकी, पहली टर्म तो √2 है, दूसरी टर्म को क्या लिख दो आप 2√2, तीसरी टर्म को क्या लिख दो 3√2, फिर इसको क्या लिख दो 4√2। अब आपकी एपी आ गई है, ठीक है। एपी आ गई तो इसकी मेरे को बता दो फर्स्ट टर्म कितनी है ए तो सबको पता है √2 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से ये माइनस करके, है ना।
2√2 में से √2 माइनस करो। कई बच्चे √2 से √2 काट देते हैं, लेकिन काटना नहीं है आपको। ये 2 भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 है। आप मेरे को बताओ 2x में से x क्या माइनस करते थे आप, क्या x काटते थे 2 आंसर आता था, नहीं। 2x में से x क्या कितना आता था आपका, x आता था। ऐसे ही इस √2 को आप अपने दिमाग में x मान के चलो, ये 2x है, ये x है, तो क्या बचता है x यानी कि कितना है √2, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आएगा √2। बस क्वेश्चन खत्म। अब आपको 15th टर्म निकालनी है। t15 क्या होता है आपका a प्लस 14d, a कितना √2 प्लस 14 इंटू डी कितना √2, तो यानी कि √2 प्लस में 14 √2। आप बताओ ये 1√2 है और ये 14√2 है, तो 1 और 14 कितना होता है 15 √2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। देखो आप अगर ऐसे कंफ्यूज होते हो ना, आप √2 की जगह क्या मान लिया करो, x मान लिया करो, ठीक है। ये x है, ये भी क्या होगा फिर x, तो बताओ क्या आ गया 1x प्लस में 14x, और 1 प्लस 14 कितना होता है 15x। अब x को आपने क्या माना था अपने दिमाग में √2, आंसर वही आ जाएगा आपका 15√2, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बस इसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आए तो कैसे सोल्व करना है ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कहा गया है, फाइंड दी 21st टर्म ऑफ द एपी। ये एक एपी दे रखी है, पहले तो इस एपी को आप ढंग से लिख लेते हैं। ये क्या है, देखो 1 है पहली टर्म, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये होता है 49, और ये है आपका कितना 73। ये क्या है आपकी एपी है, एपी है तो फर्स्ट टर्म बता दो कितनी है इसकी 1। कॉमन डिफरेंस होता है इसमें से ये माइनस करके जो आंसर आता है, ठीक है 24। आपको निकालनी है 21st टर्म यानी कि T21। T21 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 20d। a की वैल्यू कितनी 1 प्लस 20 इंटू d कितना 24। 1 प्लस 24 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 480, और 480 में 1 ऐड करोगे 481। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, आप उसका आसानी से आप आंसर बता पाओगे। अब ये देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा तो कैसे सोल्व करोगे, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो कैसे सोल्व करोगे। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए इसका मेथड क्या है, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो एग्जामिनर को क्या चाहिए, पूरा सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ आंसर से सेटिस्फाई नहीं होगा। सब्जेक्टिव मेथड इस क्वेश्चन को करने का क्या है, देखो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है एक एपी का, हुज थर्ड टर्म इज 5। आप लिख लिया करो जो गिवन है। थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं T3 की वैल्यू कितनी है बताओ 5। एंड सेवन्थ टर्म को क्या बोलते हैं T7, और इसकी वैल्यू कितनी है बता दो मेरे को 9। आप एक काम करो इन दोनों के फॉर्मूले लिख दो, ठीक है। T3 का फॉर्मूला क्या होता है आप मेरे को बताओ। T3 का फॉर्मूला सब जानते हो, a प्लस 2d होता है। a प्लस 2d कितना है 5, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। T7 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 6d। अब थर्ड चैप्टर आपका जो लीनियर इक्वेशन है, क्या आप वहाँ से इसकी a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत इजीली निकाल सकते हो। आप क्या कर दो, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो ताकि a से a कट जाए। 2d में से 6d गया -4d, और 5 में से 9 गया -4, तो d कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1 आ गया। अगर d 1 आ गया तो a आपका आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से कितना 3, a कितना आ गया आपका 3। और जब a और d आ गया तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, निकालना क्या कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ही निकालना था। आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तो किसके लिए आपका सब्जेक्टिव मेथड है। अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है तब आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बताता हूँ फॉर MCQs। आपको ओरली आंसर बता दोगे, ऐसा मेथड आपको बता रहा हूँ। देखो एक एपी की टर्म है, थर्ड टर्म T1 T2 T3, और ये सेवन्थ टर्म है T4। मैं पहले लिख के बता रहा हूँ, पेपर में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये कहता है थर्ड टर्म की जो वैल्यू है ना वो कितनी है 5 है, और जो सेवन्थ टर्म की वैल्यू है ना वो कितनी है 9 है। आप मेरे को बस ये बता दो कि थर्ड टर्म से लेके सेवन्थ टर्म पे जाने के लिए आपको कितने कदम चलने पड़ेंगे। आप कहोगे 1 2 3 और 4, या फिर सीधा 7 में से 3 घटा दो, मतलब कि आपको कितने गैप कवर करने पड़ेंगे, 4 गैप कवर करने पड़ेंगे, ठीक है 4 गैप। और आपका ये जो टोटल 4 गैप है वो आप उसमें कितने किलोमीटर चल लिए। आप पहले 5 पे थे, अब 9 पे पहुंच गए, तो मतलब आप ये मान लो कि आप 4 किलोमीटर चल लिए, ठीक है। 9 में से 5 गए 4, तो 4 कदम में आप 4 किलोमीटर चले, तो बताओ एक कदम में कितना चलोगे, 1 किलोमीटर चलोगे। यानी कि गैप कह लो या इसको क्या कह लो, कदम कह लो, एक ही बात है, आप चल रहे हो, ठीक है। आप 4 कदम में जाते हो 4 किलोमीटर,
तो फिर एक कदम में कितना जाओगे, 1 किलोमीटर, और एक कदम ही तो आपका क्या होता है, गैप होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे निकालना सिखा दूंगा कि आंसर सीधा इसका आपका 1 आएगा। आपको सिर्फ ये सोचना है, ये थर्ड टर्म, ये सेवन्थ टर्म, 3 और 7 में कितना डिफरेंस होता है बताओ, 4 का। और पहले आप थे कितने, 5 पे, अब किस पे पहुंच गए, 9 पे। 9 और 5, इसमें से ये माइनस किया करो। ठीक है, 9 में से 5 गए कितने, 4, यानी कि 4 स्टेप्स की वैल्यू, 4 कदम की वैल्यू 4 है। एक स्टेप की वैल्यू निकालनी होती है आपको, एक की वैल्यू 1। जो ये एक स्टेप की वैल्यू होती है, यही आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज के बाद इन क्वेश्चंस को आप MCQ के रूप में ऐसे कर सकते हो, और अगर सब्जेक्टिव आए तो मैंने आपको समझा ही दिया। फिर अब देखो, ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है ऑफ एन AP हुज सेकंड टर्म इज 9 एंड 9th टर्म इज 37। आप मेरे को बता दो कि सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये 9th टर्म है, इन दोनों में कितने का गैप है, 9 में से 2 गया, कितना हो गया, 7, यानी कि 7 कदम। आप 7 कदम चलते हो तो आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, बस ये बता दो मेरे को। ये 37, ये 9, इन दोनों का गैप निकाल लिया करो। 37 - 9 28, यानी कि 7 कदम आप चलते हो तो आपको 28 किलोमीटर जाना पड़ता है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक कदम अगर चलोगे तो 28 को 7 से डिवाइड कर दो, यानी कि आपको 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बताया था, एक कदम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वही आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में सब्जेक्टिव आ गया तो कैसे करेंगे, अपना तो दोनों काम है। 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो दोनों सीखना पड़ेगा, अगर उसको पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो। अब ये बताओ, T2 की वैल्यू 9 है। T2 होता क्या है, A प्लस में D होता है। T9 क्या होता है, A प्लस में 8D होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 37। दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दो, आप माइनस कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करना, देखो 1 में से 8 गया माइनस के 7, और 9 में से 37 गए माइनस के 28, माइनस से माइनस कट गया, 7D = 28, तो D कितना आ गया, 4। देख लो, D मैंने यहाँ से आपका 4 निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव आए तो कैसे करना है, सब्जेक्टिव आए तो कैसे करना है, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के दोनों मेथड आपको बता दिए। ठीक है, अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन ही है, बस इसमें मैंने क्या कर दिया, एक स्टेप और बढ़ा दिया। फाइंड द 12th टर्म। अब आपसे क्या पूछी है, 12th टर्म की वैल्यू पूछी है सॉरी, हुज सेकंड टर्म आपको दे रखी है, 9th टर्म आपको दे रखी है। मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लिया करो, D। ठीक है, D कैसे निकालते हो बताओ, ये 9 पे, ये 2 पे, कितने का फ़र्क हो गया, 9 - 2 7 कदम, यानी कि आप 7 कदम चले हो। 7 कदम में आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 37 में से 9 माइनस कर दो, यानी कि 28 किलोमीटर। कहने का मतलब हर एक कदम में आप 4 किलोमीटर जाते हो, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। भाई 7 बुक्स अगर 28 रुपये की आती है तो एक कितने की आएगी, 4 रुपये की आएगी। ठीक है, ये हो गया, मतलब सॉरी ये 4 है, यानी कि D अपना आ गया कितना, 4। D का मतलब होता है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब टर्म बढ़ती जा रही है, कितने कितने से, 4 से। अब आप मेरे को ये बता दो, 9th टर्म अगर 37 है तो 10th टर्म कितनी होगी, भाई 4 से बढ़ेगी, 41 होएगी। 11th टर्म कितनी होएगी, 45 होएगी। 12th टर्म कितनी होएगी, 49 होएगी। और आपसे क्या पूछा है, 12th टर्म पूछा है, 12th टर्म का आंसर कितना आ गया, 49। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, यहाँ पे तो आप कहोगे कि 12th टर्म पूछी थी तो 9 के बाद हमने लिख के देख लिया 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, लेकिन इसी क्वेश्चन में 68th टर्म पूछ लेता तो हम क्या फिर ये ऐसे लिखते, मैं कहता हूँ नहीं। फिर हमने D की वैल्यू तो निकाल ही ली, और फिर मैं A की वैल्यू और निकाल लेता पहले। अब A की वैल्यू कहाँ से लाएंगे बताओ मेरे को, आपको T2 दे रखी है, T2 कितनी है बताओ, 9। या तो T2 का फॉर्मूला रख दो, क्या होता है, A + D होता है, A + D, D कितना 4, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। तो जब A और D दोनों चीज़ें आ गई आपके पास तो T60 पूछ लेता। T60 का फॉर्मूला होता है A + 59D, A की वैल्यू कितनी 5, 59 × D, D कितना 4, ये आपका क्या आ जाता है आंसर। तो मैं कहता हूँ मैं आपको सारे के सारी चीज़ें सिखाऊंगा, सब तरीके सिखाऊंगा कि पेपर में कुछ भी पूछ ले, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन हम सबको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो MCQs में आए आपका, चाहे सब्जेक्टिव में आए, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अब देखो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और T11 यानी कि 11th टर्म निकालनी है, एक AP की जिसकी 3rd टर्म आपको दे रखी है और 9th टर्म आपको दे रखी है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। देखो 3rd टर्म 9th टर्म कितने गैप चले हम बताओ, 9 कदम में से 3 कदम घटा दो, मतलब 6 कदम चले हम। 6 कदम में हमने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 53 -
17 यानी कि 36। तो एक कदम में कितनी दूरी तय करोगे, 36 को 6 से डिवाइड करोगे 6, यानी कि ये 6 आपका क्या है बता दो, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस आपका 6 आ गया। आपको निकालने क्या है, 11th टर्म। आप मेरे को एक बात बता दो बस, आपको 9th टर्म तो है ही आपके पास, कितनी 53, तो 10th टर्म कितनी आएगी और 11th टर्म कितनी आएगी। भाई कॉमन डिफरेंस 6 का मतलब है कि टर्म 6 बढ़ रही है। इसमें 6 जोड़ोगे 59 पे पहुंच जाओगे, इसमें 6 जोड़ोगे 65 पे पहुंच जाओगे, और यही तो आपसे पूछा है T11। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना है बताओ मेरे को, 6, और T11 आपकी कितनी आई 65। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लगातार 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए कि ये कदम वाले फॉर्मूले से या कदम वाली अप्रोच से आप कितनी आसानी से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो क्या कहता है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस। ये कहता है, जैसे देखो 11th टर्म निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, A + 10D होता है। लेकिन ये कहता है फ्रॉम दी लास्ट टर्म। फ्रॉम दी लास्ट टर्म का मतलब होता है पीछे से काउंट करना स्टार्ट करो। ये पहली टर्म मानो, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ऐसे करके 11th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। मैं कहता हूँ आपको इसका सबसे ईजी मेथड होता है, जो ये AP आपको गिवन होती है ना, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक AP लिख दी 2, 5, 8, 11। मैं पहले आपको आसान एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, 14, 17, 20, 23, 26 और 29, समझ रहे हो। ये मैंने AP लिख दी, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को है ना 5th टर्म बता दो। 5th टर्म, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, कहाँ से, फ्रॉम दी लास्ट। 5th टर्म बता दो मेरे को लास्ट से, यानी कि लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 17 आएगा। तो मैं कह देता आंसर कितना आएगा, 17। लेकिन आप पूरी AP थोड़े लिखोगे पेपर के अंदर, आपको कोई ना कोई फॉर्मूला आना चाहिए। अब मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आपको लास्ट से टर्म काउंट करनी है ना, तो फिर आप इस AP को उल्टा करके लिख दो। यहाँ पे 29 लिख दो, फिर 26 लिख दो, 23 लिख दो, 20 लिख दो, 17, 14 ऐसे लिख दो। अब बताओ, अब इस AP की स्टार्टिंग से कौन सी टर्म निकाल दो आप, 5th टर्म निकाल दो, वही तो आपका आंसर होएगा। और 5th टर्म का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, A + 4D। A कितना, 29 + 4 × D। D कितना, 26 में से 29 घटाओगे -3, तो -12 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका 17। देखो यही 17 आपका यहाँ से आया। तो जब भी आपको ये कहे कि 12th टर्म निकालो, 9th टर्म निकालो, लेकिन लास्ट से स्टार्ट करके, तो आप उस AP को उलट देना, बस कुछ नहीं आपको और करना। ठीक है, आपको लास्ट टर्म तो हमेशा गिवन होगी, लास्ट टर्म तो हमेशा ही गिवन होएगी, तो वो तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी आपकी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ। कॉमन डिफरेंस ये कितना है आपका, 7 में से 10 गया -3, तो जब उल्टोगे सीरीज को तो वो क्या हो जाएगा, +3 होएगा, साइन चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, तो बस अब इस क्वेश्चन में देखो 10, 7, 4, ये है 10, 7, 4 और -62। जब आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे, व्हेन यू रिवर्स दिस सीरीज, रिवर्स का मतलब इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, रिवर्स दिस सीरीज, तो आप बस मेरे को ये बता दो, फर्स्ट टर्म तो ये बन जाएगी -62। कॉमन डिफरेंस जरूरी होता है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। इस ओरिजिनल सीरीज, ये तो ओरिजिनल है आपकी, ठीक है, ये तो ओरिजिनल सीरीज है जो क्वेश्चन में गिवन है। ओरिजिनल सीरीज में आपका जो D है वो कैसे निकालते हो आप बताओ, इसमें से ये माइनस करते हो, 7 - 10 कितना आ गया, -3। तो जब आप इस सीरीज को चेंज कर दोगे तो बताओ, पहले 7 आएगा फिर 10, ऐसे होएगा ना, तो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा, बस कितना आ जाएगा 3। अब क्वेश्चन खत्म। आपको 11th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, A + में 10D, A कितना -62 + 10 × D, D कितना 3, तो ये कितना आ गया आपका 30 -62। 30 में से 62 घटाओगे -32, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड आपको बता दिया कि अगर लास्ट से टर्म निकालनी हो ना, तो आप क्या किया करो, सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। रिवर्स ऑर्डर में भी कैसे लिखना है, जो लास्ट टर्म है वो तो फर्स्ट बन जाएगी, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है ना, उसका साइन क्या कर देना, चेंज कर देना, और आपका आंसर आ जाएगा बस। अब देखो एक सेम क्वेश्चन ये है, इसमें कहता है आपको फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट। ध्यान से पढ़ना है, लास्ट से निकालनी है आपको इसकी। ठीक है, तो लास्ट से निकालने का अभी मैंने आपको क्या मेथड बताया। A कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, जो ये लास्ट टर्म है ये उलट करके लिखोगे तो ये A बन जाएगा। D कितना है, मेन ये होता है। ठीक है, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है आप मेरे को बता दो। आप कहोगे जी 5 है,
8 में से 3 गया, तो मैं कहता हूँ इसका तो फिर कितना होएगा -5, क्योंकि आप उलट करके लिखोगे तो डी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आप बताओ, आपको निकालनी है 20th टर्म T20 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 19d। a कितना है इस क्वेश्चन में 253 प्लस 19 इंटू डी कितना -5। तो 253 में से ये 95 घटा दो तो 158 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने आपको 2 लगातार क्वेश्चन करवा दिए, चाहे ये सब्जेक्टिव में पूछ ले चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, आपको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव में आएगा तो मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की एन टर्म का सम कैसे निकालते हैं, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ आज, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर को जितना कम रखेंगे हम, छोटी ड्यूरेशन का रखेंगे, आप उतनी आसानी से उन चीज़ों को पढ़ पाओगे। जैसे मान लो कि एपी है 2, 5, 8, 11 और 14, और एक और टर्म लिख देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ये एक एपी है, सबको पता है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसकी है ना मेरे को बता दो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कितना होगा। 6 टर्म का सम मतलब सबको ऐड करना है आपको, 2 प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17, कोई भी बच्चा ऐड कर देगा, कितना हो गया बताओ 7, ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया 29 और 25 और 42, यानी कि आपका कितना हो गया 57 हो गया। ये आपका कितना होएगा 57, यानी कि सम ऑफ एन टर्म का कोई और ख़ास मतलब नहीं है, वो यही है कि इस एपी की जितने टर्म को पूछा गया है उन सबको ऐड कर दो और आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं कहूँ कि इसी सीरीज़ की 100 टर्म का सम बताओ, तो आप मेरे को बता दो क्या आप ऐसे 100 टर्म को ऐड करके आंसर निकाल दोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। आपसे 500 टर्म का पूछ लेगा, 1000 टर्म का पूछ लेगा, तो उसके लिए हमारा एपी के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस, और फिर उसके ऊपर हम करेंगे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।